हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और आईटी माइंडसेट की सीरीज में आपका स्वागत है। और ये क्वेश्चन पूछा आईएससी ने 2024 गेट इलेक्ट्रिकल में, और ये क्वेश्चन बिलोंग्स टू डीसी मशीन और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कई सारे लोगों ने गलत इंटरप्रेट करके गलत तरीके से सॉल्व भी किया है, बहुत सारे ट्यूटर ने भी, बट ठीक है, उनकी गलती नहीं है क्योंकि उनको जो डेटा मिला होगा उसके हिसाब से चीजें करी होती। कई बार हो जाता है ना, कुछ चीजें मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। बट हमने थोड़ा सा देर सवेर थोड़ा सा काम करके इस क्वेश्चन के ऊपर देखा कि हाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें पूछी है और क्या हमारा ऑफिशियल आंसर की आ रहा है, उससे मैच करा के हमने इस क्वेश्चन को पेश किया है। अब 5 किलोवाट 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर लाइज 0.5 ओम आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग ब्रशेस, द मोटर ड्रॉज अ नो लोड करेंट ऑफ 3 एम्पेयर। मोटर कितना कर रही है? नो लोड पे 3 एम्पेयर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करे हमने कि नो लोड पे क्या है, फिर लोड पे क्या है, फिर आपको बताना है। द फील्ड करंट इज कांस्टेंट एट 1 एम्पेयर। चलो फील्ड रेजिस्टेंस की बात नहीं की, डायरेक्ट बोल दिया कि 1 एम्पेयर करंट है इसमें। एज्यूमिंग दैट द कोर एंड रोटेशनल लॉसेस आर कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट टू द लोड। ये कांस्टेंट है और लोड चाहे नो लोड हो फुल लोड है, ये हमेशा क्या है? कांस्टेंट बने हुए हैं। द करंट ड्रॉस है ना इन एम्पेयर ड्रॉस बाय द मोटर व्हाइल डिलीवरिंग द रेटेड लोड। व्हाइल डिलीवरिंग द रेटेड लोड आपसे पूछा है फॉर द बेस्ट पॉसिबल इफिशियंसी इज, है ना। तो ये बेस्ट पॉसिबल इफिशियंसी पे आपको बताना है कि मोटर कितना ड्रॉ कर रही है। तो क्वेश्चन ये है कि एक नो लोड पे आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। नो लोड पे आप जब लॉसेस वगैरह सब निकालेंगे तो उसमें ज्यादातर क्या होगा, क्योंकि लोड तो लगा नहीं, तो जो भी आपके लॉस होंगे, आपके ओमिक लॉस अगर छोड़ देंगे तो बाकी पूरे पूरे जो लॉस होंगे वो क्या होंगे? मैक्सिमम रोटेशनल लॉस ही होंगे। उसके बाद आपको बोला है कि जब वही मोटर आपका डिलीवरिंग द रेटेड लोड पे, मतलब जो भी आपका गिवन पावर है उस पर जब वर्क करेगी, तब आपको क्या पूछा है कि वो कितना करंट ड्रॉ करेगी। तो इनके बीच में इन दोनों कंडीशन को लेके आपको आंसर निकालना है। और डीसी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, मैंने कितनी बार सिखाया है कि डीसी का जो गिवन डेटा है वो आप क्या करो? डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ करो। तो डायग्राम में शंट मोटर है ना, पहली चीज मोटर है कि जनरेटर, ये आपको बताना है ना। कैसे कितनी अच्छी अच्छी स्टेप्स हम लोग सीखे हैं डीसी मशीन को। चलो यहाँ पे 220 सप्लाई वोल्टेज है, यहाँ पे करंट कितना ड्रॉ करिए। अच्छा, इस चीज में भी ध्यान रखना कि आर्मेचर दे रखा है या मोटर का लाइन करंट दे रखा है। मोटर ड्रॉज अ करंट मतलब है ना, तो ये कितना है? 3 एम्पेयर करंट है। ये 0.5 1 एम्पेयर का यहाँ कांस्टेंट बना हुआ है, तो यहाँ कितना चले जाए? 1 उधर चले गया तो कितना हुआ? 2 एम्पेयर, ठीक है। ये आपका ईबी है ना, नो लोड पे, ईबी नो लोड। अब देखो नो लोड पे अगर आप ईबी देखोगे तो सबसे पहले ईबी निकालें, तो ईबी निकालेंगे केवीएल से, तो 220 माइनस 0.5 इंटू 2 इक्वल टू ईबी एनएल, है ना, नो लोड पे। तो बैक ईएमएफ नो लोड पे कितना आ रहा है? 219 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और अगर यहां पर हम लोग डेवलप पावर देखें तो डेवलप पावर, जो कि डेवलप पावर नो लोड पे जो डेवलप पावर होगा वही आपका क्या हो जाता है? रोटेशनल लॉस हो जाता है, रोटेशनल लॉस। और वो क्या होता है? EBNL इंटू आर्मेचर करंट, है ना। यहां पर जो हमें EBIN जो बैक ईएमएफ मिल रहा है और उसी करंट का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो पावर आ रही होगी, क्योंकि लोड तो कोई लगा नहीं है, जो लोड नहीं लगा है, तो जो भी पावर आ रहा होगा वो काय में जा रहा होगा? रोटेशनल लॉस में जा रहा होगा। तो यहां पर 219 इंटू 2, तो दैट इज 400, 200 का 400, 19 का 38, तो 438 वॉट आपका क्या आया? रोटेशनल लॉस आया। और इट इज नथिंग बट अ डेवलप्ड पावर। ये क्या है? आपका डेवलप पावर है। अब सेम अगर हम लोग डायग्राम को उठाएं और लोड पे लगाएं, है ना, चलो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, स्मार्ट बोर्ड का फायदा उठाते हैं। सेम इसको हम लोग कहाँ पे? यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। ये अब लोडिंग कंडीशन पे बात करेंगे। क्या बात करेंगे? लोडिंग कंडीशन पे। तो अब देखो यहाँ पर अब जो करंट ड्रॉ बोला है वो हमसे पूछा है ना, कि भैया बताओ करंट कितना होगा। कब पूछा है? जब ये डिलीवरिंग अ रेटेड लोड। इसका मतलब है कि यहाँ पे शाफ्ट पावर, रोटेशनल लॉस जो है वो आपके तो बने हुए कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट टू द लोड, मतलब यही बने रहेंगे। शाफ्ट पावर लगा दिए क्योंकि डिलीवरिंग द रेटेड लोड, आपको 5 किलोवाट भी कंसिडरेशन में लेके चलना है, ठीक है। और अब जो डेवलप पावर बनेगा, उसके हिसाब से सारी चीजें करना है। अब देखो यहां पर क्या हुआ? करंट, अब ये आर्मेचर करंट क्या हुआ? आईए करंट, क्योंकि अब हमें नहीं पता है आर्मेचर करंट। लाइन करंट के बारे में बताना है तो पहले आर्मेचर करंट निकल गया। अच्छा, ये 1 एम्पेयर हमेशा कांस्टेंट बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ तो 1 एम्पेयर ही रहेगा। क्वेश्चन को समझ रहे हो ना?
क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझो। क्वेश्चन में दिया क्या था, आपको यहाँ पे नो लोड की इंफॉर्मेशन दी थी, उसके हिसाब से आपने ईबी निकाल लिया। देखो हमें कुछ नहीं दिखता तो हम क्या करते हैं, ईबी निकालते हैं। चलो बार बार ये कांस्टेंट कोर लॉस रोटेशनल लॉस की बात हो रही, तो कम से कम हमने निकाल दिया कि रोटेशनल लॉस और यही होता है डेवलप पावर के बराबर। यहाँ जो भी डेवलप पावर होगा वही रोटेशनल होगा, क्योंकि लोड नहीं लगा है। अब आपसे पूछा है कि लोड अगर लगा दे, रेटेड डिलीवरिंग या रेटेड लोड, मतलब जो आपको गिवन है वो लोड अगर हम लोग 5 किलोवाट का लगा दें तो रोटेशनल लॉस तो अभी भी वही है। डेवलप पावर होगा, आर्मेचर करंट बदलेगा, क्योंकि लोड हुआ तो आर्मेचर करंट बदलेगा, और ये बदला है तो आपका जो मोटर से ड्रॉ हो रहा है वो करंट भी बदलेगा, बट ये फील्ड का करंट है वो कांस्टेंट है। तो आपका मुद्दा ये है कि किसी तरीके से हम यहाँ पे आर्मेचर करंट निकाल लें, और साथ में ये जो करंट है वो बेस्ट पॉसिबल इफिशिएंसी भी देना चाहिए आपको, और वो करंट निकलने के बाद फिर आप यहाँ पे केसीएल लगाएंगे तो आईएल करंट निकल आएगा। चलो अब देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि डेवलप पावर जो है हमारा, जो डेवलप पावर है वो कैसे निकलेगा। तो डेवलप पावर क्या हो, 5 किलोवाट, तो यहाँ पर डेवलप पावर जो हो जाएगा वो आसान है निकालना, क्योंकि डेवलप पावर ये हो जाएगा आपका पी शाफ्ट प्लस पी रोटेशनल, है ना। इन दोनों को प्लस करेंगे तो डेवलप आ जाएगा। तो ये 5000 और कितना है आपका 438 वाट, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5438 वाट इज द डेवलप पावर। और चूंकि आप इससे डेवलप पावर, आप पता है कि डेवलप पावर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेवलप पावर को हम लोग लिख सकते हैं, डेवलप्ड पावर को हम लोग लिख सकते हैं जो भी ईबी निकलेगा फुल लोड पे इनटू आर्मेचर करंट। और ईबी क्या हो जाएगा, ईबी क्या हम मैं डायरेक्ट लिख दूं 220 माइनस आईए इंटू 0.5 इंटू आईए करंट, ठीक है। और ये जो डेवलप पावर है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5438, ठीक है। तो 5438 अगेन यहाँ पे क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है, 220 आईए माइनस 0.5 आईए स्क्वायर। देखो क्या है ना, क्वाड्रेटिक जब भी आ जाता है तो हमारा वर्चुअल कैलकुलेशन से सॉल्व नहीं होता है, फिजिकल कैलकुलेशन से सॉल्व होता है, और ये बड़ी समस्या है। आईआईटी को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि भाई बच्चों को अननेसेसरी कैलकुलेशन में क्यों पटक रहे हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। अब कॉन्सेप्चुअली तो बंदे ने लगा ही लिया ना, अब यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है कैलकुलेशन में, बट ठीक है दिया दिया तो हमें सॉल्व करना है। आप क्वाड्रेटिक को एग्जामिनेशन हॉल में आपका वही फॉर्मूला -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a से सॉल्व करने का है आपको, है ना, उसी से सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर है, तो मैं यहाँ पे चीटिंग कर लेता हूँ थोड़ी सी। ये देखो मैं आपको बता देता हूँ पुराने कैलकुलेशन में क्या होता था। ये यहाँ पे इक्वेशन आती थी, ऐसे मोड चेंज करते थे, यहाँ पे एक इक्वेशन आती थी, इक्वेशन में जब जाओगे अननोन पूछते थे, एक बार और मोड कर दो डिग्री, सेकंड डिग्री, उसमें ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए की वैल्यू इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये 0.5 आईए स्क्वायर माइनस 220 आईए और माइनस नॉट माइनस 5438 उधर ले गए ना हम लोग, इक्वल टू 0, है ना, इस तरीके से आ जाएगा। तो ए की वैल्यू की जगह क्या रखोगे आप 0.5, बी पूछेगा तो माइनस 220, सी पूछेगा 5438, और यह आ गया ऑप्शन आपका, पहला आंसर आ गया आपका आईए का, यह आ गया 413.71, और दूसरा आंसर आ गया आपका आईए का 26.28, ठीक है। अब देखो दो करंट आ गया, अब सर क्या चूज करें क्या नहीं करें हम, बट आपको यहां बोला है बेस्ट पॉसिबल इफिशिएंसी। इसका मतलब है कि करंट जिसका कम रहेगा, क्योंकि आपके जो लॉस होंगे, लॉस कैसे होंगे, देखो लॉस का जो फॉर्मूला है वो आपके जो लॉस होंगे ओमिक लॉस, बाकी सब तो फिक्स है, आई स्क्वायर इंटू आर ए आर्मेचर। तो यहां पर ये जो करंट है, करंट का स्क्वायर इंटू 0.5, तो जिसका करंट कम होगा उसका लॉस भी कम होगा। तो इसका मतलब है कि ये करंट आपका क्या है, कम रहेगा, तो आपका जो लॉस है वो भी कम रहेगा, तो इफिशिएंसी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये करंट हमें चूज करना पड़ेगा जिस पे हमें बेस्ट पॉसिबल इफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि लॉस कम मिलेगा ना इस पे, क्योंकि इफिशिएंसी निकालते टाइम पे तो आपको सारे लॉस लेने ही पड़ेंगे। तो आपका ये जो करंट लोगे 413 लोगे तो आपका जो लॉस है वो ज्यादा होगा, ओमिक लॉस ज्यादा होगा, बट 26 एम्पेयर के आसपास लोगे तो आपका लॉस कम होगा, तो इफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी। तो आपका जो क्वेश्चन में पूछा है बेस्ट पॉसिबल इफिशिएंसी, वो पॉइंट भी यहां से कवर होता है। तो 26.28 क्या है आपका आर्मेचर करंट। गलती से ये मत लगा देना, क्योंकि आपसे पूछा है कि मोटर कितना ड्रॉ कर रही है, तो ये तो 26 हुआ, तो जब यहां से ड्रॉ होगा तो एक प्लस भी तो होगा केसीएल में, तो यहां पर आपका जो आईएल करंट है वो आईएल करंट
फील्ड प्लस आर्मेचर करंट, तो फील्ड का 1 प्लस 26.28, तो ये आपका आ जाएगा 27.28 एम्पेयर इज द आंसर। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त, बहुत ही रोचक था ये वाला क्वेश्चन। मजेदार तरीके से आपने नो लोड पे देखा, डेवलप पावर हमने निकाला, फिर हमने देखा कि जब रेटेड की बात हो रही तो जो शाफ्ट का जो पावर है उसको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उसी को ये अब पूरा का पूरा कांस्टेंट में चले जाएगा, शाफ्ट पावर और रोटेशनल लॉस, ये अब आपका डेवलप पावर ये निकलेगा ना मिलके, डेवलप पावर चेंज होगा। डेवलप पावर की इक्वेशन से हमने क्या किया, यहाँ पे करंट की वैल्यू प्रस्तुत की, और करंट कौन सा, 2 करंट की वैल्यू आ रही है, बेस्ट पॉसिबल, जो करंट कम होगा वो लॉस कम देगा और इफिशिएंसी हमें ज्यादा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से डीसी का बहुत खूबसूरत क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन जी सेंटर के ऐप पे अवेलेबल है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 250 लेक्चर में 300 प्लस क्वेश्चन आपको गिवन है, रैंक बूस्टर अवेलेबल है, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। डाउट्स कहीं पर भी आए चैट बॉक्स में आप डालो कि सब्जेक्ट का नेम सर ये, क्वेश्चन का नंबर, कौन सी मशीन का है, सारा चीज आपको बताया जाएगा। पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, रिसेंट ट्रेंड सीरीज अवेलेबल है जिसमें लेटेस्ट गेट क्वेश्चन सारे के सारे ऐड कर दिए जाते हैं, रिवीजन सीरीज अवेलेबल है, 3299 में एट प्रेजेंट अवेलेबल है। जाके इलेक्ट्रिकल मशीन को एंजॉय करिए, बहुत मजा आएगा, बिल्कुल जीरो से लगा के एडवांस लेवल तक कवर कराया है। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।